अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। 7.2 एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट 5 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया थे। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। तो सर्कुलर मेजर हम लोगों ने फाइंड करना है एंगल का। सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल फाइंड करना है बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द वॉच जब 3 o'clock टाइम पर। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं, हमारे पास डाटा है क्या। टोटल एंगल कितना होगा क्लॉक का, टोटल एंगल इन क्लॉक। देखें क्लॉक के जो टोटल एंगल है एक कंप्लीट सर्कल होता है, और कंप्लीट सर्कल में कितने एंगल होते हैं अभी हम लोगों ने किया था पीछे, 0, 90, 270 एंड 90 के बाद 180, 270 और 360। इसका मतलब है टोटल एंगल कितने हो गए, 360 डिग्री, जो कि इक्वल होते हैं 2 बाई रेडियन के। इसका मतलब है जो टोटल एंगल है क्लॉक का वो 2 पाई रेडियन है हमारे पास। तो क्लॉक में कितने आवर्स होते हैं, टोटल आवर्स इन क्लॉक इक्वल टू होता है 12 आवर होते हैं। अब देखें वो टोटल एंगल कितने होते हैं, 360। इसका मतलब है कि एंगल पर आवर कितना होगा। तो हम फाइंड करते हैं एंगल पर आवर इन क्लॉक इज इक्वल टू, टोटल कितने एंगल हैं 2 पाई और आवर्स कितने हैं 12। डिवाइड करेंगे 2 1 2 और 2 6 12, तो पाई ओवर 6 रेडियन जो है हमारे पास क्या आ गया, एक एंगल आ गया 1 घंटे का। अब देखें कितने घंटे का एंगल मालूम करना है, 3 o'clock के। इसका मतलब है कि द सर्कुलर मेजर्स ऑफ एंगल एट 3 o'clock कितना होगा, इस वैल्यू को 1 आवर की जो है इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिहाजा ये इक्वल आएगा 3 मल्टीप्लाई पाई ओवर 6। तो 3 1 3 3 2 6 पाई ओवर 2 रेडियन। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी। देखें ए पी बी हमारे पास एक आर्क है, उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो डायग्राम दी हुई है, देखें ये हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पर सेंटर के साथ एंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है और रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है और ये क्या है पी। तो ए पी बी जो आर्क है इसकी लेंथ फाइंड करनी है, यानी एल जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो डाटा राइट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेडियस है आर इजकल टू 8 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमारे पास ये देखें ये एंगल कौन सा है, 90 का है। तो थीटा इजकल टू क्या है, 90 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 90 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 इज इक्वल, देखें आंसर निकालते हैं। 90 मल्टीप्लाई पाई कितना है 3.14 और डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल, आंसर हमारे पास ये आ रहा है 1.57 रेडियन। अब देखिए रेडियन में आ गया आंसर। अब हमारे पास आर और थीटा दोनों हैं, तो क्या फाइंड आउट करना है, एल लेंथ फाइंड करनी है ना, आर के बी पी के। तो लेंथ इजकल टू क्या है, आर थीटा। वैल्यूज पुट करें, आर आपके पास कितना है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई थीटा कितना है 1.57। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1.57 को मल्टीप्लाई किया 8 से इज इक्वल, आंसर कितना आ रहा है 12.56 और यूनिट क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, लिहाजा लेंथ इजकल टू आ रही है
12.56 सेंटीमीटर। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक दायरा है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग एन अर्थ सबटेंडेड आ सेंट्रल एंगल थीटा, लेंथ फाइंड करनी है तो डाटा लिखते हैं। और हमारे पास जी 12 सेंटीमीटर है और थीटा इज इक्वल टू है 84 डिग्री और एल जो है लेंथ हमने फाइंड करनी है। सेम उसी तरह थीटा को हम लोग पहले केस में करेंगे रेडियन में, तो 84 डिग्री था तो इसे हम लोग रेडियन में करते हैं, तो 84 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब नेक्स्ट देखें, 84 वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई पाई क्या है 3.14 और डिवाइडेड बाय 180। आंसर क्या आएगा, आंसर चेक करते हैं। 84 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल, आंसर आ रहा है हमारे पास 1.46 और 5। ये हमारे पास थीटा आ गया। अब एल फाइंड करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई थीटा क्या है 1.465 इज इक्वल, मल्टीप्लाई इसको करते हैं वैल्यू को 12 से, इज इक्वल, आंसर हमारे पास आ रहा है जी 17.6 आ जाएगा, राउंड अबाउट किया ना 5 को, तो ये हो जाएगा 17.6, आगे ज़ीरो लगा देंगे और यूनिट क्या था सेंटीमीटर था, लिहाजा ये आंसर किसमें आ गया सेंटीमीटर में। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OPR। अब देखें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, फार्मूला भी चेंज आएगा। अब सेक्टर क्या होता है, ये देखें, ये जो ट्रायंगुलर शेप है ना सर्कल का पार्ट, ये क्या कहलाती है सेक्टर। इसका नाम क्या है POR और सेंट्रल एंगल यहाँ कौन सा बन रहा है 60 डिग्री का और रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ ए सेक्टर। डाटा लिख लें पहले, थीटा इज इक्वल टू है 60 डिग्री और रेडियस इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर। तो थीटा जो है वो 60 डिग्री है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब देखें 60 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल, आंसर निकालें 60 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड 61 लिख दिया, 60 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल 1.0466। ये हमारे पास थीटा आ गया। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ ए सेक्टर। देखें अब फार्मूला चेंज हो गया, एरिया ऑफ ए सेक्टर भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासतौर पे इसकी एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल दी हुई है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पेपर्स में आ जाती है। तो हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फार्मूला है जनाब 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ ए सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो वैल्यूज पुट करते हैं 1/2 आर स्क्वायर, आर हमारे पास क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा कितना है हमारे पास 1.0466 जी, तो ये आ जाएगा 1.0466 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 36 इज इक्वल कितना आ रहा है हमारे पास 37.6776 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे डिवाइड करते हैं 2 से, तो आंसर आ रहा है 18.84 और यूनिट क्या है देखें सेंटीमीटर है, आर का स्क्वायर आ रहा है, लिहाजा ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 का ही बी पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हम लोगों ने क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ ए सेक्टर करना है, जबकि देखें शेप क्या दी हुई है सेक्टर की,
जिसमें वैल्यूज हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है और POR और रेडियस कितना है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग डाटा राइट करते हैं सॉल्यूशन का। देखें रेडियस जो है वो है 20 सेंटीमीटर और थीटा जो है वो 45 डिग्री है। तो सबसे पहले थीटा सॉल्व होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और इसको सॉल्व करना है तो 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 इज इक्वल, आंसर निकालें। पाई क्या है 3.14 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल, आंसर हमारा आ रहा है 0.785। ये हमारा थीटा आ गया रेडियन में। अब हम लोगों ने एरिया ऑफ ए सेक्टर फाइंड करना है, लिहाजा एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। 1/2 वैसे आ गया, r हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा क्या है, थीटा आया 0.785 जी। मल्टीप्लाई करते हैं 0.785 मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल 314 डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर हमारे पास आ रहा है 157 और यूनिट क्या आएगा, यूनिट ये भी सेंटीमीटर में है तो 157 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एरिया, फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। देखिए इसमें हमारे पास थीटा दिया हुआ है 20 डिग्री और रेडियस क्या दिया हुआ है 7 मीटर और एरिया फाइंड करना है। तो उसी तरह सबसे पहले क्या करेंगे, थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू आ रहा है 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करें, देखें 3.14 मल्टीप्लाई 20 3.14 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 180 तो आंसर हमारे पास आ रहा है ये 0.3488 है। तो इसे 9 कर लेते हैं राउंड अबाउट करके। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, थीटा की। अब एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होगा 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो 1/2 वैसे आ गया, r हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर और थीटा क्या है 0.349। अब देखें इसे हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49 मल्टीप्लाई, ये आंसर आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से तो इज इक्वल करेंगे, आंसर हमारे पास आ रहा है 8.55। तो एरिया इसके तो आ रहा है 8.55, राउंड ऑफ कर लिया तो यूनिट क्या था मीटर, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, सहर इज मेकिंग अ स्कर्ट। सहर ने एक स्कर्ट बना रही है, ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट इज ऑफ द शेप शो शेडेड इन द डायग्राम। ये पैनल के और शेडेड किया गया डायग्राम में। हाउ मच मटेरियल क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पैनल। अब देखें इस पैनल के लिए ना कितना जो है वो कपड़ा उसको चाहिए, जबकि एंगल 30 का दिया हुआ है और रेडियस जो है 56 + 10 है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, पहले प्लस कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ए, टोटल एरिया ऑफ ए सेक्टर फार्मूला क्या आएगा, वही है जो भी हमने पीछे किया है, टोटल एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आएगा 1/2 r स्क्वायर थीटा। अब देखें r हमारे पास यहाँ पर क्या है, r 56 सेंटीमीटर है प्लस 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 10, 6 और 0 0 5 और ये 66 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। थीटा क्या है जी, थीटा दिया हुआ है 80 डिग्री, तो इसे डिग्री को करना है आप लोगों ने कन्वर्ट, तो इसे करेंगे पाई ओवर 180 रेडियंस में, तो ये इक्वल हमारे पास आंसर आ जाएगा
1.3963 रेडियंस। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाय 180। आंसर हमारे पास ये आ गया थीटा रेडियन। अब देखिए हमारे पास ये एंगल भी है और ये रेडियस भी है, तो टोटल एरिया ऑफ ए सेक्टर अभी हम फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ टोटल सेक्टर, एरिया ऑफ टोटल सेक्टर। टोटल सेक्टर का एरिया कितना आएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1/2 आर हमारे पास क्या है यहाँ पर 66 का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी है ऊपर, ये अभी हमने निकाला है 1.3963 जी। सॉल्व करते हैं जी। 1.3963 मल्टीप्लाई क्या आएगा 66 मल्टीप्लाई 66 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर हमारे पास आ रहा है इसका टोटल एरिया का 3041, और यूनिट क्या था, सीएम था, तो सीएम स्क्वायर। तो इतना हमारे पास टोटल यानी क्लॉथ है। अब हम लोगों ने क्या करना है, स्कर्ट का जो शेडेड एरिया है उतना पैनल निकालना है। तो ये वाला एंगल तो जो है वो 80 ही रहेगा, सिर्फ हमारा रेडियस जो है यहाँ पर 10 आ जाएगा। और इस छोटे सर्कल का भी एरिया फाइंड करते हैं, उसके बाद दोनों को डिफरेंस कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास रेडियस इजकल टू क्या हो 10 cm हो और थीटा इजकल टू क्या हो 80 डिग्री हो। अब देखिए 80 डिग्री को डायरेक्ट मैं रेडियन में आंसर लिख रही हूँ, क्या आया था हमारे पास 1.3963 रेडियन। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या होगा, एरिया ऑफ अनशेडेड सेक्टर, पहले हमने शेडेड का सेक्टर का एरिया निकाला है, अनशेडेड का 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो 1/2 आ जाएगा। और अब हमारे पास क्या है 10 का स्क्वायर, थीटा की वही वैल्यू है 1.3963 क्योंकि एंगल वही है, तो ये इज इक्वल आएगा 1.3963 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल, ये आ गया जी 69.81 cm स्क्वायर। अब देखें दोनों के एरियाज हमारे पास आ गए हैं, शेडेड का भी और अनशेडेड का भी, तो दोनों का डिफरेंस माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगा क्लॉथ ईच पैनल के लिए। तो हम लोग अब लिखते हैं इसको, रिक्वायर्ड मटेरियल, यहाँ आंसर में हम लोग करते हैं रिक्वायर्ड मटेरियल जी। तो कितना रिक्वायर्ड मटेरियल है हमारे पास, इज इक्वल रिक्वायर्ड मटेरियल दोनों का डिफरेंस आएगा। टोटल सरफेस एरिया कितना है 3041 माइनस अनशेडेड एरिया कितना आया है 69.81, दोनों को डिफरेंस किया तो आंसर आ रहा है 2971.3 cm स्क्वायर। तो इतना जो है वो कपड़ा हमें रिक्वायर्ड है क्या फाइंड करने के लिए, स्कर्ट बनाने के लिए 2971.3 सेंटीमीटर। आंसर है इसका।